बहुत समय पूर्व की बात है, जब अलकापुरी नामक नगर पर राजा यज्ञदत्त का शासन था। यज्ञदत्त न केवल अत्यंत बुद्धिमान और कुशल प्रजापालक थे, बल्कि वे अप्रतिम तेजस्विता के स्वामी भी थे। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त था। एक दिन राजा अपने अश्व पर सवार होकर वन में आखेट के उद्देश्य से निकले। मार्ग में उनका विचरण दूसरे राज्य की सीमा में हुआ। वही एक रमणीय उद्यान में उन्होंने एक अतुलनीय सुंदर स्त्री को एकांत में बैठे हुए देखा। उसकी आभा ने राजा के मन पर गहरी छाप छोड़ी। उसके अप्रतिम सौंदर्य ने राजा को इस कदर आकृष्ट किया कि उन्होंने उसी क्षण उससे विवाह का निश्चय कर लिया। राजा यज्ञदत्त ने अश्व से उतरकर उस स्त्री के निकट जाकर उससे पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? उस स्त्री ने प्रत्युत्तर में कहा, महाराज, पहले आप यह बताएं कि आप कौन हैं और मुझसे यह सब क्यों जानना चाहते हैं। राजा ने कहा, मैं अलकापुरी का राजा यज्ञदत्त हूँ। तुम्हारे अनुपम रूप ने मेरे हृदय को मोह लिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? यह सुनकर वह स्त्री विनम्रता से बोली, महाराज, मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, किंतु पहले आपको मेरे पिताजी की अनुमति लेनी होगी। मेरे माता पिता ने मुझे जीवन दिया है और उनकी अनुमति के बिना मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे मुझे जीवन भर पछताना पड़े। उसके शब्दों को सुनकर राजा यज्ञदत्त सहमति में सिर हिलाते हुए बोले, तुम्हारी बात उचित है। मैं अवश्य ही तुम्हारे पिताजी से अनुमति प्राप्त करूंगा। वह स्त्री, जो उस राज्य के राजा की पुत्री थी, अपनी बात कहकर शांत हो गई और राजा ने अपने निर्णय को मूर्त रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाए। इसके पश्चात राजा यज्ञदत्त उस स्त्री के पिता के समक्ष उपस्थित होकर आदर पूर्वक कहने लगे, महाराज, मैं आपके पड़ोसी राज्य अलकापुरी का राजा हूँ। जब मैंने आपके राज्य की सीमा में प्रवेश किया, तब मेरी दृष्टि आपकी अति मनोहर कन्या पर पड़ी। उनकी अद्वितीय सुंदरता ने मेरे हृदय में प्रेम जागृत कर दिया। अब मैं आपके आशीर्वाद से आपकी कन्या का हाथ मांगना चाहता हूँ और उन्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वह राजा गंभीरता से सोचने लगे। अनेक विचारों और गहन मंथन के पश्चात उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा का विवाह राजा यज्ञदत्त से करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद शुभ मुहूर्त में राजा यज्ञदत्त और सुनंदा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात राजा यज्ञदत्त अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी सुनंदा को लेकर अपने राज्य लौट आए। इस नवविवाहिता के आगमन से राजा हर्षित हो उठे। सुनंदा जैसी अनुपम सुंदरी पूरे राज्य में कहीं नहीं थी। उनकी रूप लावण्यता देखकर राजा अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानने लगे। धीरे धीरे उनकी पत्नी के प्रति मोह इस सीमा तक बढ़ गया कि उन्होंने प्रजा और राज्यकाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लगभग भुला दिया। एक दिन राजा के मन में अचानक विचार आया कि बहुत समय से वे आखेट पर नहीं गए हैं। उन्होंने वन में जाकर शिकार करने का निश्चय किया। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने रानी सुनंदा से कहा, प्रिय, आज मेरा मन वन में जाकर शिकार करने का है। संभवतः लौटने में विलंब हो सकता है, अतः आप चिंता न करें। इस पर रानी सुनंदा ने उत्तर दिया, महाराज, आप अवश्य जाएं, किंतु मेरी प्रार्थना है कि शिकार के लिए अकेले न जाएं। अपने साथ एक अंगरक्षक अवश्य लेकर जाएं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। इसके पश्चात राजा ने एक अंगरक्षक सैनिक को साथ लिया और शिकार के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वन में पहुंचकर राजा ने एक हिरण देखा। उन्होंने तुरंत तीर चलाया, जिससे हिरण घायल होकर रक्तस्राव करने लगा। उस दृश्य को देखकर राजा के मन में एक विचित्र विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैं अपनी पत्नी सुनंदा से अत्यंत प्रेम करता हूँ, किंतु आज मैं उसकी परीक्षा लूंगा। यह देखूंगा कि जिस प्रकार मैं उसे प्रेम करता हूँ, क्या वह भी मुझे उसी तरह हृदय से चाहती है। कुछ क्षण गंभीरता से विचार करने के पश्चात राजा यज्ञदत्त ने अपने अंगरक्षक सैनिक को अपने समीप बुलाकर कहा, सैनिक, मैं रानी की निष्ठा और प्रेम की परख करना चाहता हूँ। यह जानना आवश्यक है कि जिस प्रकार मैं उनसे प्रेम करता हूँ, क्या वह भी मुझसे उतना ही अनुराग रखती है। तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। राजा ने अपने लहूलुहान वस्त्रों को हिरण के रक्त में भिगोते हुए कहा, इन वस्त्रों को लेकर रानी सुनंदा के पास जाओ और कहो कि जंगल में शिकार करते समय
मुझ पर शेर ने आक्रमण किया और मेरी मृत्यु हो गई। यदि रानी तुम्हारी बातों पर संदेह प्रकट करें तो उन्हें यह रक्त रंजित वस्त्र दिखा देना। राजा की बात सुनते ही सैनिक ने कांपते हुए कहा, महाराज, मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं रानी साहिबा से इस प्रकार का झूठ बोल सकूं। इस पर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें यह स्पष्ट करना होगा कि तुम अपने राजा की आज्ञा का पालन करोगे या रानी के प्रति वफादारी निभाओगे। ये मत बोलो कि तुम्हारा भरण पोषण मेरी कृपा से ही होता है। राजा के इन वचनों ने सैनिक को गहरे असमंजस में डाल दिया, लेकिन अंततः उसने अपनी स्वामी भक्ति के कारण राजा की बात मान ली। सैनिक राजा के द्वारा दिए गए वस्त्रों को अपने पीछे छुपाकर अशोकवन नेत्रों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर वह रानी सुनंदा के समक्ष रोते हुए बोला, महारानी जी, अभी अभी जंगल में एक भयंकर घटना घटित हुई। मैं और महाराज शिकार के लिए गए थे। तभी एक क्रोधित शेर ने अचानक महाराज पर झपट्टा मारा और उन्हें अपना ग्रास बना लिया। महाराज की वही मृत्यु हो गई। यह सुनकर रानी ने अविश्वास और आक्रोश भरे स्वर में उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तुम अपनी रानी के समक्ष इस प्रकार का झूठ बोलने का साहस कैसे कर सकते हो? यदि मेरे पति, जो इस राज्य के राजा हैं, किसी शेर के आक्रमण में मारे गए तो तुम उस प्राणघातक स्थिति से कैसे बच गए? रानी की बात सुनते ही सैनिक भय और संकोच से कांपने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, महारानी जी, जब शेर ने महाराज पर आक्रमण किया तो मैंने अपने प्राण बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़कर छिपने का प्रयास किया। किसी प्रकार से बचकर मैं यहाँ तक पहुंच सका। सैनिक के इन शब्दों के बावजूद रानी ने उसकी बातों को सत्य मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसके पश्चात सैनिक ने महाराज के रक्त से भीगे हुए वस्त्र रानी सुनंदा को दिखाते हुए कहा, महारानी जी, यदि आप मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रही तो कृपया स्वयं इन वस्त्रों को देखें। इन्हें देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। जैसे ही रानी ने महाराज के रक्त रंजित वस्त्रों को देखा, उनके हृदय को आघात पहुंचा और उन्हें यकीन हो गया कि महाराज का देहांत हो चुका है। इस दुखद समाचार ने रानी को इतना गहरा आघात दिया कि उन्होंने अपनी उंगली में पहनी हीरे की अंगूठी से विष ग्रहण कर लिया। विष के प्रभाव से रानी तुरंत मूर्छित हो गई। कुछ समय पश्चात जब राजा महल लौटे तो उन्होंने अपनी प्रिय रानी को अचेत अवस्था में पाया। यह दृश्य देखकर राजा फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने स्वयं को कोसते हुए कहा, मेरी पत्नी कितनी उत्कृष्ट थी, वह मुझसे इतना प्रगाढ़ प्रेम करती थी। काश मैंने अपनी मृत्यु का यह झूठा समाचार उसे न सुनाया होता। मेरे इस छोटे से झूठ ने मेरी पत्नी का जीवन छीन लिया। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने अपने पति के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और रानी के उपचार का आदेश दिया। अनेक औषधियों का प्रयोग किया गया, परंतु कोई भी उपाय रानी को होश में लाने में सफल नहीं हो सका। रानी की अवस्था निरंतर बिगड़ती गई। जब राजा ने देखा कि राजवैद्य की चिकित्सा भी निष्फल हो रही है, तो उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवाई, जो भी वैद्य मेरी महारानी का उपचार कर उन्हें स्वस्थ करेगा, उसे आधा राज्य प्रदान किया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर अनेक वैद्य महल पहुंचे और रानी के उपचार का प्रयास किया, परंतु वे सभी असफल रहे। अंततः सभी वैद्य प्रयास छोड़कर हार मान गए। राजा यज्ञदत्त अत्यंत शोकाकुल और निराश हो गए। तभी एक साधु महल में प्रवेश कर गए। साधु ने अपने कमंडल को भूमि पर बलपूर्वक फेंका, जिससे कमंडल टूट गया। साधु ने राजा से पूछा, हे राजन, तुम इतने व्यथित क्यों हो? राजा ने उत्तर दिया, साधु महाराज, मैं अपनी पत्नी के प्रेम की परीक्षा लेना चाहता था, किंतु मेरे झूठ ने मेरी पत्नी का जीवन संकट में डाल दिया। अब उनकी यह स्थिति देखकर मैं असीम दुख में हूँ। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी अब दिवंगत हो चुकी है। शोक करने से अब कुछ नहीं बदलेगा। देखो, जैसे यह टूटा हुआ कमंडल कभी पहले जैसा नहीं हो सकता, वैसे ही तुम्हारी रानी भी अब लौट कर नहीं आएगी। राजा साधु के चरणों में गिरते हुए बोले, साधु महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि आप चाहें तो मेरी रानी को अवश्य ही जीवित कर सकते हैं। कृपा कर मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। तब साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी बात सत्य है। यदि मैं चाहूं तो तुम्हारी पत्नी को पुनर्जीवित कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान है।
किंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा ने जैसे ही यह सुना, वह गिड़गिड़ाते हुए साधु के चरणों में झुक गए और विनती करने लगे, हे दयालु महात्मा, आप ही मेरे उद्धार करता है, आप ही मेरे नियंता है। किसी भी प्रकार से मेरी पत्नी को जीवन प्रदान कर दीजिए, यह आपका मुझ पर अत्यधिक उपकार होगा। साधु ने शांत भाव से कहा, राजन, मैं तुम्हारी पत्नी को जीवन दान देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी शर्त यह है कि तुम्हारे राज्य का कोई भी व्यक्ति इस टूटे हुए कमंडल को ठीक उसी रूप में बना दे जैसा यह पहले था, तभी मैं रानी को पुनः जीवित कर सकता हूँ। यह सुनते ही राजा ने तुरंत अपने पूरे राज्य के कुशल कारीगरों को महल में बुलवाया और आदेश दिया कि वे साधु के टूटे हुए कमंडल के समान एक कमंडल तैयार करें। साथ ही यह घोषणा भी की कि जो कोई इस कार्य को सफलतापूर्वक करेगा, उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। इनाम की चाह में अनेक कुशल कारीगर एक से बढ़कर एक सुंदर कमंडल बनाकर महल पहुंचे, किंतु कोई भी साधु महाराज के कमंडल के समान नहीं था। साधु ने अंततः कहा, राजन, तुम मेरी शर्त पूरी करने में असमर्थ रहे, इस कारण अब मैं तुम्हारी पत्नी को जीवन दान नहीं दे सकता। ये सुनते ही राजा पुनः साधु के चरणों में गिर पड़े और करुणापूर्ण स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे महात्मा, मैं आपकी शर्त पूरी करने में असफल रहा, परंतु फिर भी मेरी विनती है कि आप कृपया मेरी पत्नी को जीवन प्रदान कर दें, यही आपके दया भाव का प्रतीक होगा। राजा की बार बार प्रार्थना सुनकर साधु को उन पर दया आ गई। उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर रानी को पुनः जीवन दान दिया। रानी को जीवित देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और साधु का धन्यवाद करते हुए उनकी विदाई की। उस दिन के बाद से राजा का अपनी पत्नी पर विश्वास और प्रेम कई गुना बढ़ गया। वह अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम करने लगे कि उन्होंने राज्य के सभी कार्यों को छोड़ दिया और अपना पूरा समय रानी के साथ बिताने लगे। राजा यज्ञदत्त का एक छोटा भाई था जिसका नाम विक्रम था। राजा के इस व्यवहार को देखकर विक्रम बहुत चिंतित रहने लगा। वह अपने बड़े भाई से बार बार कहता, भैया, आप इस राज्य के राजा हैं, आपका कर्तव्य है कि आप प्रजा और राज्य की रक्षा करें, किंतु आप एक स्त्री के मोहजाल में फंस गए हैं और अब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। विक्रम ने कई बार अपने भाई को समझाने का प्रयास किया, परंतु राजा अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूब चुके थे कि उन्हें किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन की बात है, जब राजा यज्ञदत्त के छोटे भाई विक्रम ने अपने अस्तबल का दौरा किया। वहां उसने कुछ घोड़ों को अत्यंत दुर्बल अवस्था में पाया। यह देखकर वह उन घोड़ों की देखभाल करने वाले सैनिक के पास गया और गंभीर स्वर में पूछा, सैनिक, क्या तुम इन घोड़ों को उचित आहार नहीं देते? मैं देख रहा हूं कि ये घोड़े दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? सैनिक ने संकोच से कहा, महाराज, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। ये घोड़े प्रतिदिन इसलिए दुर्बल होते जा रहे हैं क्योंकि महारानी सुनंदा रात्रि के लगभग 2 बजे इनमें से एक घोड़े का चयन करती है और उस पर सवार होकर कहीं चली जाती है। प्रातः होने से पहले वह घोड़े को अत्यधिक गति से भगाते हुए वापस लाती है। इसी कारण घोड़े थकावट से चूर होकर गिर जाते हैं और धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। सैनिक की बात सुनकर विक्रम अचंभित रह गया। उसके मन में विचार उठने लगा, आखिर मेरी भाभी इतनी रात्रि में कहाँ जाती है? इस प्रश्न ने उसे बेचैन कर दिया। विक्रम ने तत्काल सैनिक को आदेश दिया, आज रात्रि को तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हारे स्थान पर मैं स्वयं घोड़ों की रखवाली करूंगा। मुझे यह देखना है कि भाभी कहाँ जाती है और क्यों जाती है। उस रात विक्रम अस्तबल में छिपकर प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही रात के 2 बजे उसने देखा कि महारानी सुनंदा चुपचाप वहां आई और उन्होंने घोड़ों में से सबसे तेज तर्रार घोड़े को चुना। घोड़े पर सवार होकर जैसे ही रानी बाहर जाने लगी, विक्रम उनके मार्ग में आ खड़ा हुआ। रानी ने चौंक कर पूछा, देवर जी, आप मेरे रास्ते में क्यों खड़े हैं? विक्रम ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सीधे सवाल किया, पहले आप यह बताएं कि इतनी रात को आप कहाँ जा रही हैं और किससे मिलने जा रही हैं? यह सुनकर रानी स्तब्ध रह गई। घबराहट के कारण उनके माथे पर पसीना छलक आया, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी चुप्पी ने विक्रम को यह समझा दिया कि रानी चोरी छिपे किसी से मिलने जा रही है। यह विचार उसके मन में कौन था? यह मेरी भाभी मेरे भाई और इस राज्य के राजा को धोखा दे रही है।
रानी ने कोई सफाई नहीं दी। वह चुपचाप घोड़े से उतरकर महल लौट गई और अपने कक्ष में जाकर सोने का दिखावा करने लगी। अगली प्रातः रानी शीघ्र उठी और चिंतन करने लगी। उसके मन में संशय था कि देवर विक्रम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। उसने सोचा, निश्चित ही वह मुझ पर संदेह कर रहा होगा। जैसे ही दिन चढ़ेगा वह मेरे पति को सारी बात बता देगा। इससे पहले कि विक्रम कोई बात कहे, रानी ने एक चालाक योजना रच ली। उसने मन ही मन विचार किया, मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि विक्रम की किसी भी बात का प्रभाव महाराज पर न पड़े। रानी ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए राजा यज्ञदत्त के जागने से पूर्व अपने बाल बिखरा लिए और वस्त्रों को फाड़ डाला। वह अपने कक्ष में भूमि पर लेट गई, मानो किसी अत्याचार का शिकार हुई हो। जैसे ही राजा ने आंखें खोली, उसने अपनी प्रियतमा को रोते बिलखते पाया। विस्मित होकर उसने पूछा, प्रिय, यह क्या हुआ? तुम यह जमीन पर क्यों पड़ी हो? और तुम्हारे वस्त्रों की यह दशा किसने की? रानी ने अपने आंसुओं का सहारा लेते हुए उत्तर दिया, मैं कैसे कहूँ महाराज, आपके छोटे भाई विक्रम ने मेरी पवित्रता पर आघात करने का दुस्साहस किया। उसने मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर अपनी गंदी नजर डाली है। रानी की यह बात सुनकर राजा के मन में आक्रोश का ज्वालामुखी फूट पड़ा। चूंकि रानी ने पहले भी अपने सतीत्व और निष्ठा का प्रमाण दिया था, राजा को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। उसने तुरंत विक्रम को बुलवाया और उस पर कठोर शब्दों की वर्षा करते हुए कहा, तुमने मेरी पत्नी पर बुरी नजर डाली है। तुम्हारे इस कृत्य के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ, परंतु चूंकि तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं केवल तुम्हें राज्य निकाला देता हूँ। आज से तुम इस राज्य से दूर चले जाओ और कभी लौटकर मत आना। विक्रम ने अपने निर्दोष होने का कई बार प्रयास किया, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। अंततः विक्रम ने राज्य छोड़ने से पहले कहा, मैं तो जा रहा हूँ, परंतु एक बात याद रखना, अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर विश्वास न करना। यह कहकर विक्रम महल से विदा हो गया। उसके प्रस्थान के बाद रानी ने चैन की सांस ली। अब उसे कोई भय नहीं था। उसी रात रानी पुनः अपने प्रेमी से मिलने गई। जंगल में उसे पाकर रानी ने कहा, प्रिय, अब तुम्हें रोजाना इस जंगल में आने की आवश्यकता नहीं। मेरे पास एक योजना है। उसने आगे कहा, कल सुबह तुम राजमहल में जाकर नौकरी के लिए आवेदन कर देना। जब तुम महल में रहोगे तो हम प्रतिदिन एक दूसरे से मिल सकेंगे। रानी अपने प्रेमी को विस्तृत योजना समझाने के उपरांत महल में लौट आई। अगले प्रातःकाल रानी का प्रेमी अश्वसन महल पहुंचा। वहां उसने राजा यज्ञदत्त से निवेदन किया, महाराज, मैं आपसे एक याचना लेकर आया हूँ। मैं आपकी प्रजा का साधारण व्यक्ति हूँ और अपनी वृद्ध रोगग्रस्त माँ के साथ नगर में निवास करता हूँ। मेरे पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मैं अपनी माँ की सेवा कर सकूंगा और हमारे जीवन का गुजारा सुचारू रूप से चल सकेगा। उस समय रानी भी वहां उपस्थित थी और अश्वसन की बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। राजा यज्ञदत्त ने उसकी दयनीय स्थिति को सुनकर अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, यह व्यक्ति हमें ईमानदार प्रतीत होता है, साथ ही इसका शरीर भी मजबूत है। इसे महल में पहरेदार की नौकरी पर रख लीजिए। इस प्रकार अश्वसन को महल में नौकरी मिल गई। अब रानी और अश्वसन को एक दूसरे से मिलने का अवसर सहजता से प्राप्त हो गया। रानी जब भी अवसर मिलता अश्वसन से मिलने पहुंच जाती। इस प्रकार दोनों राजा की आंखों में धूल झोंकते रहे। समय बीतता गया, परंतु राजा को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वह अपनी पत्नी पर असीम विश्वास करता था और उससे अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि उसे पुनः वन में जाकर शिकार का आनंद लेना चाहिए। जब वह शिकार के लिए वन में गया तो उसकी दृष्टि उसी तपस्वी साधु पर पड़ी जिसने पूर्व में रानी सुनंदा को पुनर्जीवित किया था। राजा ने साधु को देखते ही प्रणाम किया। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम सरल हृदय के हो, परंतु इसी कारण लोग तुम्हारा छल करते हैं। तुम्हारा मन पवित्र है और इसी कारण मैं तुम्हें एक विशेष प्रसाद देना चाहता हूँ। यह फल अद्भुत है। इसे खाने से तुम सदा जवान, सुडौल और रोग मुक्त रहोगे। राजा ने साधु से वह चमत्कारी फल ले लिया और वन से महल की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में वह विचार करने लगा, मुझे इस फल का क्या लाभ? मैं अपनी जवानी और सुंदरता के पीछे क्यों जाऊं? मेरी पत्नी मुझसे अत्यधिक प्रेम करती है और उसने मेरे लिए अपना जीवन तक त्याग दिया था।
राजा ने निश्चय किया कि यह फल रानी सुनंदा को अर्पित करेगा। महल पहुंचकर वह अपनी पत्नी के पास गया और प्रेम पूर्वक फल देते हुए बोला, प्रिय, इस फल को ग्रहण करो। ये तुम्हें सदा के लिए सुंदर, जवान और निरोगी बनाए रखेगा। फल देकर राजा वहां से चला गया, ये सोचते हुए कि उसने अपनी प्रियतम को कुछ अमूल्य प्रदान किया है। दूसरी ओर रानी सुनंदा अपने पति यज्ञदत्त से नहीं, बल्कि महल के पहरेदार अश्वसन से गहरा अनुराग रखती थी। जब राजा से उसने चमत्कारी फल लिया तो मन में विचार आया कि इस फल का क्या करूंगी। मेरा हृदय तो अश्वसन के लिए धड़कता है। यही कारण है कि इस दिव्य फल को मैं अपने प्रिय अश्वसन को समर्पित करूं, ताकि वह सदा के लिए सुंदर और युवा बना रहे। इस संकल्प के साथ रानी ने वह फल अपने प्रेमी अश्वसन को भेंट किया और कहा, प्रिय, यह फल अति विशिष्ट है। इसे ग्रहण कर लो, ताकि तुम सदा के लिए तरोताजा और सुदृढ़ बने रहो। अश्वसन ने फल को अपने पास रखा, परंतु उसका मन किसी और की ओर आकृष्ट था। वह नगर की एक नर्तकी के प्रति आकर्षित था, जिसका नृत्य वह प्रायः देखने जाया करता था। रानी के प्रस्थान के उपरांत अश्वसन ने सोचा कि इस फल को अपने लिए रखना व्यर्थ है। क्यों न इसे अपनी प्रिय नर्तकी को अर्पित कर दूं, जिसे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूं। इस विचार के साथ वह नर्तकी के पास गया। वह स्त्री असीम सुंदरता की मूरत थी। अश्वसन ने उसे फल देते हुए कहा, प्रिय, यह फल अति विलक्षण है और मैं इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए लाया हूं। इसे खा लो, ताकि तुम्हारी सुंदरता और यौवन सदा के लिए अमित रहे। नर्तकी ने फल ग्रहण किया, परंतु उसके मन में उदासी छा गई। उसने सोचा, इस फल का क्या करूंगी। मेरी सुंदरता ही तो मेरे जीवन का अभिशाप बन चुकी है। यदि मैंने इसे खा लिया तो इस कष्ट से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। विचारों में खोई नर्तकी ने निश्चय किया कि इस फल के योग्यतम पात्र हमारे महाराज हैं। वह सोचने लगी, महाराज ही इस राज्य के संरक्षक है। यदि वह सदा युवा और स्वस्थ रहेंगे तो प्रजा का कल्याण होगा। यह फल उन्हें ही समर्पित करना चाहिए। उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि यह फल एक साधु महाराज ने राजा को वरदान स्वरूप दिया था। राजा ने वह फल अपनी पत्नी को सौंपा था और रानी ने उसे अपने प्रेमी पहरेदार अश्वसन को दिया। इसके पश्चात अश्वसन ने यह फल अपनी प्रिय नर्तकी को भेंट किया। अब वह नर्तकी यह निश्चय कर चुकी थी कि यह चमत्कारी फल राजा यज्ञदत्त को देना ही उचित होगा। वह फल लेकर राजमहल पहुंची और महाराज के समक्ष उपस्थित होकर बोली, महाराज, मैं एक विलक्षण और चमत्कारी वस्तु लेकर आई हूं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या विशेष वस्तु है वह? नर्तकी ने प्रत्युत्तर दिया, महाराज, यह फल ऐसा अद्भुत है कि इसे खाने से व्यक्ति कभी वृद्ध नहीं होता और न ही किसी व्याधि का शिकार बनता है। राजा यह सुनकर सोच में पड़ गए और स्मरण करने लगे कि ऐसा ही एक फल तो उन्हें साधु महाराज ने प्रदान किया था। जब नर्तकी ने वह फल राजा को दिया तो यज्ञदत्त उसे पहचान कर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नर्तकी से पूछा, तुम्हें यह फल किसने दिया? इस प्रश्न पर नर्तकी भयभीत हो गई और कांपते स्वर में बोली, महाराज, यह फल मुझे मेरे प्रेमी पहरेदार अश्वसन ने दिया है, जो आपके महल में पहरेदारी करता है। ये सुनते ही राजा ने अश्वसन को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। क्रोधित स्वर में उन्होंने पूछा, तुम्हें यह फल कहां से प्राप्त हुआ? अश्वसन राजा के क्रोध से कांप उठा और बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, परंतु सत्य बताने पर आप मुझ पर रुष्ट हो जाएंगे। राजा ने गुस्से में कहा, मूर्ख, यदि तुमने सच नहीं बताया तो अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। डरते हुए अश्वसन ने स्वीकार किया, महाराज, यह फल मुझे रानी सुनंदा ने दिया था। ये सुनते ही राजा अवाक रह गए और चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा, प्रिय, मैंने यह फल तुम्हें दिया था, यह इस पहरेदार के पास कैसे पहुंचा? रानी सुनंदा भयभीत होकर राजा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, यह सत्य है कि मैं इस पहरेदार से प्रेम करती हूँ। आपके छोटे भाई विक्रम ने जो कुछ कहा था वह सत्य था। मैं रात के समय उससे मिलने जाती थी और मैंने ही विक्रम को महल से बाहर निकलवाया। यह पहरेदार भी मेरी ही इच्छा से महल में नौकरी कर रहा है। रानी की बातों को सुनकर राजा यज्ञदत्त को गहरा पश्चाताप होने लगा। राजा ने तत्काल अपने सैनिकों को आदेश दिया
कि वे उनके छोटे भाई विक्रम को खोज कर लाए। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी सुनंदा और उसके प्रेमी को काल कोठरी में डालने का निर्देश दिया। कुछ समय बाद जब सैनिकों ने विक्रम को ढूंढ लिया तो वे उसे राजा यज्ञदत्त के पास ले आए। अपने छोटे भाई को देखते ही राजा ने उसे गले से लगा लिया और भावुक होकर बोले, भाई, मुझसे भारी भूल हो गई है। अब मैं इस गलती का प्रायश्चित कैसे करूं? आज से इस राज्य के राजा तुम हो। राज्य की बागडोर अब तुम्हारे हाथों में है। राजा ने आगे कहा, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। इस कारण मेरे हृदय में अब वैराग्य उत्पन्न हो गया है। मुझे इस राजमहल और इसके विलासिता में कोई रुचि नहीं रही। इसके पश्चात राजा ने महल का त्याग कर दिया और अपनी सारी जिम्मेदारियां छोटे भाई विक्रम को सौंप दी। वे जंगल की ओर चले गए और ईश्वर की भक्ति में अपने शेष जीवन का समय बिताने लगे। एक गांव में पुरुषोत्तम नामक एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी दीनहीन दशा ऐसी थी कि परिवार को 2 वक्त की रोटी भी दुर्लभ हो जाती थी। एक दिन धनार्जन की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर उसने एक अन्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। आवश्यक सामान को साथ लेकर वह चल पड़ा। रास्ते में जब वह जंगल के पथ से गुजर रहा था, उसकी दृष्टि एक कुएं पर पड़ी। कुएं को देखकर उसे तीव्र प्यास महसूस हुई। जब पुरुषोत्तम ने झांककर कुएं में देखा तो वहां उसे एक शेर, एक सांप और खंजर ले खड़ा एक व्यक्ति दिखाई दिया। ऊपर किसी को देख शेर बोल उठा, हे भाई, तुम कौन हो? बहुत उपयुक्त समय पर आए हो। कृपा कर मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। मैं कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ हूँ। तुम्हारी कृपा होगी यदि तुम मुझे मुक्त कर सको। शेर की ऐसी विनती सुनकर पुरुषोत्तम बोला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? यदि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं तो तुम सबसे पहले मुझे मारकर खा जाओगे। तुम्हारे जैसे जंगली जानवर पर कैसे भरोसा करूं? शेर ने उत्तर दिया, हे सज्जन, मैं स्वयं संकटग्रस्त हूं। तुम्हें क्यों कोई हानि पहुंचाऊंगा? कृपया मुझ पर विश्वास करो। उसकी बारंबार प्रार्थना से पुरुषोत्तम का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, परोपकार तो सदा पुण्य का कार्य होता है। शेर ने भी वचन दिया, मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारा यह उपकार सदा स्मरण रहेगा। इस विचार के साथ पुरुषोत्तम ने रस्सी डालकर शेर को बाहर निकाला। शेर ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस पहाड़ के पार अपनी गुफा में रहता हूँ। यदि कभी संकट में हो तो मुझसे सहायता मांगने अवश्य आना। इसके पश्चात कुएं के भीतर से सांप की आवाज आई। वह बोला, हे भले मनुष्य, जिस प्रकार तुमने शेर को मुक्त किया वैसे ही मुझे भी इस कुएं से बाहर निकाल दो। मैं अत्यंत विवश हूँ, कृपया मेरी सहायता करो। पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, नहीं भाई, तुम तो सांप हो। तुम्हारी आदत है कि तुम मनुष्य को काटते हो। यदि मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे डंस लोगे। सांप ने कहा, क्या कोई अपने उपकारकर्ता को हानि पहुंचाता है? मुझ पर कृपा करो। पुरुषोत्तम ने मना करते हुए कहा, सांप तो दुष्टों की श्रेणी में गिना जाता है। कहाँ भी गया है। सांप को चाहे जितना भी दूध पिलाओ, वह 10 से बिना नहीं रहता। इसलिए मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। इसके उपरांत सांप बारंबार पुरुषोत्तम से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, हे सज्जन, मुझे भी बाहर निकाल दो। मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा और तुम्हारा उपकार सदा स्मरण रखूंगा। उसकी अनवरत प्रार्थनाओं से पुरुषोत्तम का हृदय द्रवित हो गया और उसने उसे भी कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं से बाहर आते ही सांप बोला, हे भाई, तुमने मेरी जो सहायता की है उसके लिए मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। यदि कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आए तो मुझे केवल पुकार लेना। मैं तत्काल तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। ये मेरा तुमसे वचन है। पुरुषोत्तम ने संदेहपूर्वक पूछा, यदि तुम इतने सामर्थ्यवान हो तो स्वयं क्यों नहीं निकल सके? सांप ने गहन स्वर में उत्तर दिया, मनुष्य, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं। वास्तव में मैं सर्पलोक का राजकुमार हूं। श्रापवश मुझे इस पृथ्वी लोक पर एक सामान्य सर्प के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ा। मेरी सारी चमत्कारी शक्तियां मुझसे छीन ली गईं। परंतु 2 दिन बाद मेरा यह श्राप समाप्त हो जाएगा और मैं अपने नागलोक लौट जाऊंगा। वहां मेरी समस्त शक्तियां पुनः प्राप्त हो जाएंगी। यदि कभी तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो नागराज प्रकट हो, यह 3 बार कहना।
मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। ये कहकर सांप पास ही एक ओर बैठ गया। पुरुषोत्तम ने कहा, यदि ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें अवश्य पुकारूंगा। तभी कुएं से किसी मनुष्य की करुण आवाज सुनाई दी। वह व्यक्ति पुकार रहा था, हे भाई, मुझे भी बाहर निकाल दो, मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। पुरुषोत्तम जैसे ही उस व्यक्ति की सहायता करने को अग्रसर हुआ, सांप ने सावधानी पूर्वक चेतावनी दी, हे मनुष्य, इस व्यक्ति की सहायता मत करना। यह तुम्हारी बिरादरी का भले ही हो, परंतु बहुत बड़ा धूर्त और विश्वासघाती है। शेर ने भी उसी स्वर में कहा, सुनो भाई, ये व्यक्ति तुम्हारे लिए संकट का कारण बन सकता है। यह अत्यंत चालाक और स्वार्थी है। सांप और शेर दोनों ने मिलकर समझाया, यदि तुम इसकी सहायता करोगे तो स्वयं को विपत्ति में डालोगे। यह अपने उपकारकर्ताओं के विरुद्ध ही कार्य करता है। इतना कहकर वे दोनों विदा होकर चले गए। उनके जाने के पश्चात कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति करुणा से गिड़गिड़ाने लगा, हे भाई, तुमने सांप और शेर की तो सहायता कर दी, अब मेरी भी प्राण रक्षा करो। मैं तुम्हारी बिरादरी का हूं। पुरुषोत्तम ने गंभीरता से उत्तर दिया, भाई, परंतु ये जानवर तुम्हारी निंदा कर रहे थे। इससे यही प्रतीत होता है कि तुम भरोसे के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। वह व्यक्ति व्यथित होकर बोला, भाई, इन जानवरों की बातों पर विश्वास मत करो। मैं तो इस खंजर के सहारे बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचा पाया हूं। संभवतः इसी कारण ये मेरी निंदा कर रही हैं। इसके उपरांत वह व्यक्ति रोने और चिल्लाने लगा, अपनी दुर्दशा का हवाला देकर प्रार्थना करता रहा। यह देखकर पुरुषोत्तम का हृदय पसीज गया। उसने सोचा, चलो इस व्यक्ति को भी कुएं से बाहर निकाल देते हैं। उसने उस आदमी को सहर्ष कुएं से बाहर निकाला। बाहर आते ही वह व्यक्ति अत्यंत कृतज्ञता के साथ पुरुषोत्तम का धन्यवाद करने लगा और बोला, आपने जो उपकार मुझ पर किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भुला पाऊंगा। पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, भाई, इसमें उपकार जैसा कुछ भी नहीं है। आखिरकार इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन तुम यह तो बताओ, तुम हो कौन? उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक सुनार हूं, पास के राज्य स्वर्णपुरी में रहता हूं। यदि मेरे लायक कभी कोई सेवा हो तो कृपया मेरे घर अवश्य आइए। यह कहकर उसने अपना नाम और पता बताया और वहां से विदा हो गया। इसके बाद पुरुषोत्तम ने कुएं से पानी पिया और अपनी यात्रा जारी रखी। लंबे समय तक चलने के उपरांत वह एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले रोजगार की तलाश आरंभ की। वह एक सेठ की दुकान पर गया और विनम्रता पूर्वक पूछा, सेठ जी, क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? सेठ ने नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा, नहीं भाई, अभी तो यहाँ कोई स्थान खाली नहीं है। पुरुषोत्तम ने नगर की कई दुकानों पर नौकरी के लिए प्रयास किया, किंतु हर बार निराशा ही हाथ लगी। अंततः वह हताश और थका हारा लौट आया। उसने खूब भाग दौड़ की, परंतु किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अब वह सोचने लगा, मैं अपने परिवार के सम्मुख क्या उत्तर दूंगा? मुझ जैसे अभागे के लिए आत्महत्या ही एकमात्र उपाय है। हताशा में डूबे हुए पुरुषोत्तम ने आत्महत्या करने का विचार किया, किंतु उसी क्षण उसके मन में सांप और शेर द्वारा किए गए वचन स्मरण आए। उसने सोचा, क्यों ना उन दोनों को एक बार परख लिया जाए, शायद वे मेरी सहायता कर सकें। इस विचार के साथ उसने आत्महत्या का इरादा त्याग दिया और सबसे पहले नगर के पार पहाड़ों को पार करते हुए उस जंगल में जा पहुंचा जहां शेर की गुफा स्थित थी। जब पुरुषोत्तम शेर की गुफा के समीप पहुंचा तो शेर उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह अपनी गुफा से बाहर आया और बोला, आओ मित्र, तुम्हें देखकर मुझे अपार खुशी हो रही है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? पुरुषोत्तम ने गंभीर स्वर में कहा, शेर भाई, वस्तुतः मैं अत्यंत निर्धन व्यक्ति हूँ। न मेरे पास धन है और न ही कोई रोजगार। यदि मेरे परिवार के लिए धन की कुछ व्यवस्था हो जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊं, अन्यथा आत्महत्या के सिवाय मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। शेर ने कहा, मित्र, इतना निराश मत हो, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर शेर गुफा के भीतर चला गया, जबकि पुरुषोत्तम बाहर प्रतीक्षा करता रहा। कुछ समय बाद शेर गुफा से बाहर आया। उसके मुंह में एक सुनहरे आभूषण से जड़ा हुआ हार था। उसने हार पुरुषोत्तम के सामने रखते हुए कहा, मित्र, इसे ले लो।
इसे बेचकर तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इस रत्न जड़ित हार की कीमत इतनी अधिक है कि तुम अब कभी भी गरीबी का सामना नहीं करोगे। पुरुषोत्तम ने उस हार को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हार उठाकर अपनी पोटली में बांध लिया और शेर से कहा, मित्र, आज तुमने सच में मेरी सहायता की है। तुम्हारे कारण मेरा जीवन बच गया है। शेर का आभार व्यक्त करते हुए पुरुषोत्तम वहां से विदा हुआ और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर की ओर लौटते हुए पुरुषोत्तम का हृदय आनंद से भर गया। उसने सोचा, इस हार को अच्छे दामों में बेचकर जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझे देखकर कितने प्रसन्न होंगे। इस हार की बिक्री से प्राप्त धन से हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इन्हीं विचारों में खोया पुरुषोत्तम आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया, यह हार बेचूं तो बेचूं कहाँ। अचानक उसे उस सुनार की याद आई जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। उसने सोचा, मैंने उसकी जान बचाई थी, निश्चित रूप से वह मेरी सहायता करेगा। यह निश्चय करते हुए पुरुषोत्तम स्वर्णपुरी राज्य की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने के बाद वह सीधे उस सुनार के घर गया। सुनार ने जब पुरुषोत्तम को अपने द्वार पर देखा तो वह प्रसन्नता से भर गया और बोला, कहो मित्र, आज कैसे आना हुआ। पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, मित्र, मैं तुम्हारे पास एक अत्यंत आवश्यक काम से आया हूं। सुनार ने कहा, हाँ मित्र, कहो, मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। पुरुषोत्तम ने कहा, भाई, मेरे पास यह हार है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहते हुए उसने अपनी पोटली से हार निकाला और सुनार को दिखाया। सुनार ने हार को ध्यानपूर्वक देखा और मन ही मन विचार करने लगा, ये इतना कीमती हार भला इस गरीब पुरुषोत्तम के पास कैसे आया। यह तो राजकुमार का हार है। राजकुमार जो शिकार पर जाने के बाद अब तक लौटकर नहीं आया, और यह हार तो मैंने ही राजकुमार के लिए बनाया था। अब सुनार मन ही मन विचार करने लगा कि राजा ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि जो कोई भी राजकुमार का पता लगाएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इनाम के लालच में डूबा सुनार पुरुषोत्तम के प्रति अपनी मित्रता का दिखावा करते हुए कहने लगा, मित्र, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस हार के मूल्यांकन के लिए मुझे किसी कुशल जौहरी से परामर्श लेना पड़ेगा ताकि तुम्हें उचित मूल्य मिल सके। ये कहते हुए उसने वह हार अपने पास रख लिया और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। सुनार ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, ये मेरे मित्र हैं, इन्हें भोजन कराओ और विश्राम की व्यवस्था करो। मैं थोड़ी देर में लौटता हूं। इतना कहकर सुनार घर से निकल पड़ा और सीधे राजा के दरबार पहुंचा। राजा को प्रणाम कर सुनार ने कहा, महाराज, मैं आपके पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से आया हूं। उसने हार को राजा के समक्ष रखते हुए कहा, यह वही हार है जो मैंने स्वयं राजकुमार के लिए बनाया था। एक व्यक्ति इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है। वह व्यक्ति इस समय मेरे घर पर रुका हुआ है। राजा ने हार को देखते ही पहचान लिया और क्रोध से आग बबूला होकर बोले, निश्चित रूप से उसी व्यक्ति ने मेरे बेटे की हत्या की होगी। वही कातिल है जिसने मेरे पुत्र का यह हार चुरा लिया। राजा ने क्रोधित स्वर में अपने सेनापति को आदेश दिया, तुरंत उस शैतान को पकड़ लाओ जिसने मेरे बेटे की हत्या की है। वह अभी सुनार के घर पर है। सेनापति सैनिकों के साथ सुनार के घर गया और पुरुषोत्तम को पकड़कर दरबार में ले आया। राजा ने पुरुषोत्तम को देखते ही आदेश दिया, ये व्यक्ति मेरे पुत्र का हत्यारा है, इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। सैनिकों ने पुरुषोत्तम को पकड़कर कारागार में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो पुरुषोत्तम ने रोते हुए कहा, मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। सिपाही ने कठोरता से उत्तर दिया, यदि तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की तो फिर यह हार तुम्हारे पास कैसे आया? और जिस सुनार के पास तुम इसे बेचने गए, वही सुनार इस हार को राजकुमार के लिए बना चुका था। उसी ने यह सूचना राजा को दी है। अब तुम बच नहीं सकते। कुछ ही दिनों में राजा तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। सैनिकों के चले जाने के बाद पुरुषोत्तम असमंजस में डूब गया। वह विचार करने लगा कि सुनार ने उसे कितनी विकट स्थिति में डाल दिया है। वह बुदबुदाया, अब मैं क्या करूं? इस राज्य में तो मेरा कोई सहायक भी नहीं है। हे प्रभु, कृपा कर मेरी रक्षा करें। पुरुषोत्तम को अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, अगर मुझे फांसी दे दी गई
तो उनका क्या होगा? अचानक उसे उस सर्प का वचन स्मरण हुआ जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। आशा की एक किरण में उसने हाथ जोड़कर 3 बार सर्प को पुकारा और याचना करने लगा। सर्पराज, मेरी सहायता करें। आपने वचन दिया था कि कठिन समय में आप मेरी सहायता करेंगे। उसकी पुकार पर नागराज प्रकट हुए और बोले, मित्र, तुमने मुझे क्यों याद किया? पुरुषोत्तम ने करुण स्वर में कहा, मित्र, मैं एक भयंकर विपत्ति में फंस गया हूँ। राजा ने मुझे एक अपराध के लिए कारागार में डाल दिया है जो मैंने किया ही नहीं। सर्प ने हैरानी से कहा, यह कैसे संभव है? तब पुरुषोत्तम ने उसे शेर द्वारा हार देने और राजा द्वारा गिरफ्तार किए जाने का पूरा वृत्तांत सुनाया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मित्र, अब तो मेरी जान खतरे में है। केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। आपने वचन दिया था कि आप मुसीबत के समय मेरे काम आएंगे। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, मित्र, मैंने पहले ही कहा था कि वह सुनार धोखेबाज है। तुमने उसकी मदद करके भारी भूल की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जीवन में 3 प्रकार के लोगों से सदा बचना चाहिए। जो धन का अत्यधिक लोभी हो, जो पूर्व में आपका शत्रु रहा हो, जो स्त्रियों और पुरुषों में मन लगाने वाला हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इन 3 प्रकार के लोग कभी भी विश्वास योग्य नहीं होते और अंततः धोखा देते हैं। सर्प ने आगे कहा, अब तुमने मुझे सहायता के लिए बुलाया है तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। मैंने एक योजना बना ली है। मैं चुपके से रानी के कक्ष में जाऊंगा और उसे डस लूंगा, मगर मैं ऐसा विष छोड़ूंगा जिससे वह बेहोश हो जाए लेकिन मृत्यु को प्राप्त न हो। उसने विस्तार से समझाते हुए कहा, कितना भी प्रयास कर लिया जाए वह होश में नहीं आएगी। उसे होश में लाने का उपाय केवल तुम ही जानोगे। राजा के बगीचे से एक गुलाब का फूल तोड़ना, उसे मसलकर रानी के माथे पर लगाना। ऐसा करते ही रानी होश में आ जाएगी। राजा अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करता है। वह तुम्हारी मदद के बदले तुम्हें अवश्य माफ कर देगा। इतना कहने के बाद सर्प कारागार की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में गया और अगले ही पल उसे डस लिया। रानी तुरंत अचेतना की स्थिति से उठकर बैठ गई और भयभीत स्वर में चीख पड़ी, सांप! उस विषधर ने खिड़की के रास्ते बाहर का रुख किया। रानी घबराकर अपने कक्ष में धराशायी हो गई। यह दृश्य देखकर महल के सेवक दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। रानी ने कमजोर और कंपाते स्वर में बताया, मुझे सांप ने काट लिया है, और उसके बाद वह बेहोश हो गई। सेवकों ने यह समाचार शीघ्रता से राजा तक पहुंचाया। सुनते ही राजा का चेहरा भय और चिंता से स्याह हो गया। उन्होंने तुरंत अपने प्रमुख सेवकों को आदेश दिया, राजवैद्य को तुरंत बुलाओ। राजवैद्य उपस्थित हुए और राजा ने प्रार्थनापूर्ण स्वर में कहा, वैद्यराज, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। यदि महारानी को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। राजवैद्य ने विभिन्न औषधियों का प्रयोग किया, परंतु कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ। उन्होंने राजा से निराशापूर्ण शब्दों में कहा, महाराज, महारानी को जिस सांप ने काटा है वह अत्यंत विषैला है। मेरी औषधियां प्रभावहीन हो चुकी है। फिर उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन आप निराश न हो। किसी अन्य वैद्य या हकीम को बुलाकर देखें, शायद उनके पास कोई उपाय हो। राजा ने तुरंत महामंत्री को आदेश दिया, पूरे राज्य में घोषणा करवाओ कि जो कोई भी हमारी रानी का उपचार करेगा और उसे ठीक कर देगा, उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा सुनते ही राज्य भर से कई वैद्य और हकीम महल में पहुंचे। उन्होंने रानी को विभिन्न औषधियां दी, लेकिन उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ रही। रानी की बेहोशी ज्यों की त्यों बनी रही। एक एक कर सभी वैद्य और हकीम निराश होकर वापस लौट गए। इन असफल प्रयासों से राजा के मन में गहन दुख और बेचैनी घर कर गई। वह चिंतित होकर बुदबुदाया, हे ईश्वर, यह कैसी विपत्ति है। उधर कारागार में बंद पुरुषोत्तम ने जब यह घोषणा सुनी तो उसने पहरेदार से याचना की, मुझे रानी के पास ले चलो, मैं उनकी जान बचा सकता हूँ। पहरेदार ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, अरे भाई, बड़े बड़े वैद्य और हकीम असफल हो गए तो तुम जो एक अपराधी हो कैसे सफल हो सकते हो। पुरुषोत्तम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे बस एक बार राजा के सामने पेश कर दो। मैं सच कहता हूँ, मैं रानी को बचा लूंगा। ये बात राजा तक पहुंचाई गई। राजा ने तुरंत पुरुषोत्तम को अपने पास बुलवाया।
उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम मेरी रानी का विष नहीं उतार सके तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जल्दी करो। पुरुषोत्तम ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मुझे यह स्वीकार है। उसके विश्वास पर भरोसा करते हुए पुरुषोत्तम को रानी के पास ले जाया गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, महाराज, सबसे पहले मुझे आपके शाही बगीचे में जाना होगा। शाही बगीचे में पहुंचने के बाद उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा। फिर महल लौटकर उसने उस फूल को अपने हाथों से मसल दिया और रानी के माथे पर लगा दिया। यह देखकर सब स्तब्ध रह गए। जब अगले ही पल रानी बिस्तर से उठ खड़ी हुई, उनके शरीर का नीला पड़ चुका रंग समाप्त हो गया और उनका चेहरा पूर्व की भांति दमकने लगा। राजा ने रानी से कहा, आप इस निर्धन पुरुषोत्तम की वजह से जीवन दान पा सकी। रानी के स्वस्थ होने की खुशी में राजा ने पुरुषोत्तम को क्षमा कर दिया। इसके बाद राजा ने पुरुषोत्तम से उसकी सच्चाई पूछी। पुरुषोत्तम ने बिना किसी झिझक के सारी बातें स्पष्ट रूप से राजा को बता दी। सत्य जानने के बाद राजा ने पुरुषोत्तम को भारी मात्रा में धन देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। दूसरी ओर सुनार को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि आपको यह कहानी बेहद रुचिकर लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार साझा करने में संकोच न करें। जल्द ही आपसे एक और दिलचस्प कहानी के साथ मुलाकात होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत संपन्न व्यापारी था। वह विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करता था और उसके धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी की जगह जगह बड़ी बड़ी कोठियां थी और अनेक नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। वह व्यापार के सिलसिले में अक्सर देश विदेश की यात्राएं करता रहता था। एक बार उसे किसी विशेष कार्य हेतु दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। वह अकेला घोड़े पर सवार होकर यात्रा पर निकला। गंतव्य तक पहुंचने पर उसने देखा कि वहां भोजन व पानी की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए उसने अपने झोले में कुलचे और खजूर भर लिए। कार्य समाप्त करने के पश्चात जब वह वापस लौट रहा था, चौथे दिन सुबह उसने मार्ग में एक घने जंगल के पास एक स्वच्छ तालाब देखा। तालाब देखकर उसे विश्राम करने की इच्छा हुई। वह घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर अपने झोले से कुलचे और खजूर निकालकर खाने लगा। भोजन के बाद उसने खजूर की गुठलियां इधर उधर फेंक दी और जगह साफ कर आराम करने लगा। अचानक वहां एक भयावह आकृति दिखाई दी। वह एक विशालकाय योद्धा था जिसने हाथ में एक बड़ी तलवार थामी हुई थी। उसकी आंखों में क्रोध और चेहरे पर प्रचंडता थी। पास आते ही उसने गर्जना करते हुए कहा, ओ व्यापारी, इधर आ, मैं तुझे मार डालूंगा। व्यापारी उसकी भयानक काया और क्रोध भरी आवाज सुनकर थर थर कांपने लगा। वह भयभीत होकर बोला, हे स्वामी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए आप मेरी हत्या करना चाहते हैं? उस योद्धा ने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया, तूने मेरे पुत्र की हत्या की है। अब तुझे इसके प्रायश्चित के रूप में अपने प्राण देने होंगे। व्यापारी ने दया की याचना करते हुए कहा, स्वामी, मैंने तो आपके पुत्र को देखा तक नहीं, मैं उसकी हत्या कैसे कर सकता हूँ? तब वह योद्धा बोला, क्या तू इस मार्ग से नहीं गुजरा? क्या तूने अपनी झोली से खजूर नहीं खाए और उनकी गुठलियां जमीन पर नहीं फेंकी? व्यापारी ने सहमते हुए कहा, हाँ, यह तो सत्य है, लेकिन इसमें आपके पुत्र की मृत्यु का क्या संबंध है? योद्धा ने गुस्से से कहा, जब तूने गुठलियां फेंकी तो उनमें से एक गुठली इतनी जोर से मेरे पुत्र की आंख में जाकर लगी कि वह बेचारा उसी क्षण दम तोड़ गया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। व्यापारी ने कहा, हे स्वामी, मैंने आपके पुत्र को जानबूझकर कोई हानि नहीं पहुंचाई। मेरी जो भूल हुई है उसके लिए मैं आपके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करता हूँ। दैत्य ने तीव्रता से उत्तर दिया, मैं दया करना नहीं जानता और क्षमा मेरे स्वभाव में नहीं है। क्या तुम मुझे क्षमा करना सिखाने का प्रयास कर रहे हो? मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मृत्यु का प्रतिकार मृत्यु से हो। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। यह कहते हुए दैत्य ने व्यापारी को पकड़कर भूमि पर गिरा दिया और उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। व्यापारी ने अपने परिवार, पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों की याद कर विलाप करना शुरू कर दिया। उसने ईश्वर का स्मरण करते हुए प्राणों की भीख मांगनी चाहिए। दैत्य ने सोचा,
जब यह विलाप करते करते थक जाएगा तब इसे मार दूंगा। देखता हो ये कब तक गिड़गिड़ाता रहेगा। लेकिन व्यापारी ने रोना धोना बंद नहीं किया। दैत्य ने झुंझलाकर कहा, तू व्यर्थ ही अपने और मेरे समय को बर्बाद कर रहा है। चाहे तेरी आंखों से आंसू की जगह रक्त भी बहे, फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। व्यापारी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, यह कितनी दुखद बात है कि मेरी याचना आपके हृदय को पिघला नहीं पा रही। आप एक निर्दोष प्राणी को मारने का संकल्प लिए हुए हैं। मेरे प्रार्थना और गिड़गिड़ाने का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि आप मुझे जीवित छोड़ देंगे। दैत्य ने कठोरता से कहा, नहीं, मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। यह तुम्हारा भ्रम है कि मैं पिघल जाऊंगा। जब व्यापारी ने देखा कि दैत्य उसे किसी भी स्थिति में जीवित नहीं छोड़ेगा, तो उसने कहा, हे स्वामी, यदि आपने मुझे मारने का निश्चय कर ही लिया है और मुझे कोई क्षमा देने के लिए तैयार नहीं है, तो कृपया मुझे एक अवसर दे। मैं घर जाकर अपनी पत्नी और पुत्रों से विदा लेना चाहता हूँ। अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों में बांटना चाहता हूँ, ताकि मेरे पीछे कोई विवाद न हो। मैं ये वचन देता हूँ कि यह सब करने के बाद मैं इसी स्थान पर वापस आ जाऊंगा। तब आप जो उचित समझें करें। दैत्य ने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि मैंने तुम्हें जाने दिया और तुम वापस न आए तो फिर क्या होगा? व्यापारी ने दृढ़ता से कहा, मैं जो कहता हूँ उससे कभी विचलित नहीं होता। यदि आपको विश्वास न हो तो मैं उस परमपिता की सौगंध खाता हूँ जिसने इस समस्त सृष्टि को रचा है, मैं अवश्य लौट कर आऊंगा। दैत्य ने पूछा, तुम्हें ये सब करने के लिए कितना समय चाहिए? व्यापारी ने निवेदन किया, मुझे केवल 1 वर्ष की मोहलत प्रदान करें, ताकि मैं अपनी समस्त संपत्ति का उचित प्रबंधन कर सकूं और फिर आपकी सेवा में स्वयं को प्रस्तुत कर सकूं। मेरा अंत समय चिंता मुक्त हो सके। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि 1 वर्ष पश्चात मैं इसी स्थान पर लौट आऊंगा। दैत्य ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 वर्ष के लिए जाने दूंगा, परंतु यह वचन ईश्वर को साक्षी मानकर दो। व्यापारी ने परमपिता को साक्षी मानकर अपनी प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति की। इसके उपरांत दैत्य ने उसे उस स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। व्यापारी ने घोड़े पर सवार होकर अपने गृह की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उसके मन की दशा विचित्र हो उठी। कभी वह इस विचार से प्रसन्न होता कि वह अभी जीवित है, तो कभी 1 वर्ष उपरांत अपनी निश्चित मृत्यु का स्मरण कर विषादग्रस्त हो जाता। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और परिवारजन उसे देखकर हर्षित हुए, किंतु व्यापारी उनके समक्ष कूद कूद कर रोने लगा। यह देखकर परिजन चकित रह गए और यह अनुमान लगाने लगे कि अवश्य व्यापार में कोई भारी हानि हुई होगी अथवा कोई अत्यंत प्रिय वस्तु उससे छिन गई है। वे व्यापारी के इस व्यवहार का कारण समझने में असमर्थ रहे। थोड़ी देर में जब व्यापारी का मन कुछ स्थिर हुआ और उसने अपने अश्रु थामे, तो उसकी पत्नी ने स्नेहपूर्वक पूछा, हम तो तुम्हें देखकर आनंदित हुए, परंतु तुम इस प्रकार अशांत क्यों हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं? मेरे जीवन का शेष समय मात्र 1 वर्ष है। इसके पश्चात उसने संपूर्ण घटना और दैत्य के समक्ष की गई अपनी प्रतिज्ञा का विस्तृत वर्णन किया। सारी बात सुनकर उसके परिवारजन शोकाकुल हो उठे। उसकी पत्नी विलाप करते हुए अपने केश नोचने लगी और उसके छोटे छोटे बच्चे करुण स्वर में रोने लगे। वह दिन शोक और विलाप में ही बीत गया। अगले दिन से व्यापारी ने अपने सांसारिक कार्यों को व्यवस्थित करना आरंभ किया। उसने अपने समस्त ऋणदाताओं को उनका धन लौटाया, अपने मित्रों को बहुमूल्य उपहार भेंट किए, संतों और फकीरों को यथाशक्ति दान प्रदान किया। उसने अनेक दास दासियों को स्वतंत्र कर दिया। अपनी पत्नी को भी उसने आवश्यकतानुसार धन प्रदान किया, क्योंकि अब भी उसके बच्चों को एक अभिभावक की आवश्यकता थी। अपनी संतान के मध्य उसने अपनी संपत्ति का न्यायोचित विभाजन कर दिया। इन सभी व्यवस्थाओं में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। फिर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने हेतु वह भारी मन से यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने कफन दफन के खर्च के लिए कुछ धन अपने पास रख लिया और नियति को समर्पित होकर आगे बढ़ गया। जब व्यापारी प्रस्थान करने लगा तो समस्त घर वाले उससे लिपट कर रोने लगे और आग्रह करने लगे, हमें भी अपने साथ ले चलिए, ताकि हम भी आपके संग अपने प्राण त्याग दें। व्यापारी ने स्वयं को संभाला और सबको धैर्य बंधाते हुए कहा, यह सब भगवान की इच्छा है।
और मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। तुम लोग भी धैर्य रखो और ये समझ लो कि एक दिन मृत्यु सबको आनी है। इससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए शांति से अपने कार्यों में लगे रहो। अपने परिजनों से विदा लेकर व्यापारी आगे बढ़ा और कुछ समय बाद उस स्थान पर पहुंचा जहां उसे अपने वचन के अनुसार दैत्य से मिलना था। वह अपने घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर भारी हृदय से दैत्य की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में ही एक वृद्ध व्यक्ति जो एक हिरनी को अपने संग लाया था वहां आया और व्यापारी से पूछने लगा, भाई, तुम इस निर्जन स्थान पर कैसे आ गए? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि यहाँ अनेक लोग धोखे से आ जाते हैं और अनहोनी के शिकार हो जाते हैं? इस जगह पर आने वाले कई व्यक्ति दैत्यों के हाथों कष्ट उठाते हैं। व्यापारी ने उत्तर दिया, भैया, आप सत्य कह रहे हैं। मैं भी इस धोखे का शिकार होकर एक दैत्य के क्रोध का भागी बनने जा रहा हूँ। ये कहकर उसने बूढ़े को अपने जीवन की संपूर्ण कथा सुना दी। बूढ़ा सुनकर विस्मित हो गया और बोला, तुमने जो बात कही वह अब तक संसार में सुनी नहीं गई होगी। तुमने अपनी ईश्वर साक्षी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। तुम्हारा यह सत्यनिष्ठ स्वभाव अत्यंत सराहनीय है। मैं यहाँ रुककर देखना चाहता हूँ कि वह दैत्य तुम्हारे साथ क्या करता है। उन दोनों की मध्य वार्ता चल ही रही थी कि तभी एक और वृद्ध व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में एक रस्सी थी जिससे उसने 2 काले कुत्तों को बांध रखा था। वह व्यापारी और पहले वृद्ध से उनका हालचाल पूछने लगा। पहले वृद्ध ने व्यापारी की समस्त कथा दूसरे वृद्ध को सुनाई और कहा, मैं भी यहाँ इस घटना के परिणाम को देखने के लिए ठहरा हूँ। ये सुनकर दूसरा वृद्ध भी अत्यंत चकित हुआ और वहीं बैठकर उनसे बातें करने लगा। थोड़ी देर पश्चात एक तीसरा वृद्ध वहां आया जिसके साथ एक खच्चर था। वह भी वहां रुककर दोनों वृद्धों से पूछने लगा, ये व्यापारी यहाँ इतना व्यथित होकर क्यों बैठा है भाई? पहले 2 वृद्धों ने उसे व्यापारी की पूरी कहानी सुनाई। यह सुनने के बाद तीसरे वृद्ध ने भी वहां ठहरकर इस अद्भुत घटना का अंत देखने की इच्छा जताई। इस प्रकार तीनों वृद्ध और व्यापारी वहां एकत्र होकर दैत्य की प्रतीक्षा करने लगे। अभी तीसरा वृद्ध गहरी सांसें लेकर सहज भी नहीं हुआ था कि उन चारों ने जंगल की दिशा में एक विशाल धुएं का गुब्बार उठते देखा। वह धुएं का बादल उनकी ओर बढ़ते हुए अचानक विलीन हो गया। इस अप्रत्याशित दृश्य से वे सभी चकित हो गए और अपनी आंखें मलने लगे। तभी एक भयावह दैत्य तलवार हाथ में लिए उनके समक्ष प्रकट हो गया। दैत्य ने गरजते हुए व्यापारी से कहा, उठ और मेरे पास आ। आज मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तूने मेरे पुत्र की हत्या की है। ये सुनते ही व्यापारी और तीनों वृद्ध भयभीत होकर कांपने लगे और ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे। उनके रोने और चीखने की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगी। दैत्य ने व्यापारी को पकड़कर घसीटने की तैयारी की ही थी कि पहला वृद्ध जो हिरनी को साथ लाया था तुरंत आगे बढ़ा और दैत्य से कहा, हे महाराज, कृपया क्षमा करें। मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपने क्रोध को थोड़ी देर के लिए संयमित कीजिए। मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपनी और इस हिरनी की कथा सुनाऊं, किंतु मेरी एक शर्त है। यदि आपको मेरी कहानी विचित्र और रुचिकर लगे तो आप इस व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग क्षमा करेंगे। दैत्य कुछ क्षण सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम्हारी शर्त मुझे स्वीकार है। अपनी कहानी कहो। वृद्ध जो पहले हिरनी लेकर आया था धीरे से बोला, हे दैत्यराज, अब मेरी कथा सुनिए। यह हिरनी वास्तव में मेरी चाचा की बेटी और मेरी धर्मपत्नी है। जब यह 12 वर्ष की थी तब हमारा विवाह हुआ। यह अत्यंत पतिव्रता थी और मेरे हर आदेश का पालन करती थी। किंतु जब हमारे विवाह को 30 वर्ष बीत गए और इससे कोई संतान नहीं हुई तो मैंने एक दासी को अपने घर में स्थान दिया क्योंकि मुझे संतान की तीव्र इच्छा थी। कुछ समय बाद दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु मेरी पत्नी उस बच्चे और उसकी माता से अत्यधिक ईर्ष्या करने लगी। वह उन्हें सताने के उपाय खोजने लगी। मुझे इसका पता बहुत देर से चला और यह जानकर मुझे गहन दुख हुआ। एक दिन मुझे किसी अन्य देश की यात्रा पर जाना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी को यह सख्त आदेश दिया कि वह मेरी अनुपस्थिति में बच्चे और उसकी मां का ध्यान रखे। भगवान की कृपा से मुझे 1 वर्ष में लौटने की आशा थी, लेकिन मेरे जाते ही इस दुष्टा ने अपने भीतर की ईर्ष्या को प्रबल किया।
वह जादू टोना सीखने लगी। उसने अपने काले जादू के बल पर मेरे पुत्र को एक बछड़ी में परिवर्तित कर दिया और उसे हमारे ग्वाले को सौंप दिया। उसने ग्वाले से कहा कि इस बछड़ी को अपने घर ले जाकर पाल पोस कर तंदुरुस्त बनाए। यही नहीं, उसने अपनी काली विद्या से स्वयं को, जो मेरी पत्नी थी, गाय में बदल दिया और उसे भी ग्वाले के घर भेज दिया। जब मैं व्यापार के कार्य से वापस लौटा और अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी माता के बारे में पूछा, तो उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी दासी तो कब की मर चुकी है और तुम्हारे पुत्र का मैंने 2 महीनों से कोई अता पता नहीं देखा। शायद वह कहीं चला गया। यह सुनकर मेरे हृदय पर गहरा आघात हुआ। मुझे अपनी दासी की मृत्यु का गहन शोक हुआ, लेकिन मैं विवश होकर शांत हो गया। मुझे मन में यह विश्वास था कि किसी दिन मेरे पुत्र से अवश्य भेंट होगी। 8 माह पश्चात हमारे उत्सव का समय आया। मैंने सोचा, इस पावन अवसर पर किसी पशु की बलि दी जाए। मैंने अपने ग्वाले को बुलाकर कहा कि एक तंदुरुस्त और स्वस्थ गाय लेकर आओ। दुर्भाग्यवश वह जादू के प्रभाव से गाय बनी मेरी दासी को ही ले आया। जब मैंने उसे बलि के लिए तैयार किया और उसके पैरों को बांधा, तो वह अत्यंत दयनीय स्वर में टकराने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। यह दृश्य देखकर मेरा हृदय दया से भर गया। मैं उस पर छुरी चलाने का साहस नहीं कर सका। मैंने ग्वाले से कहा, इसे छोड़ दो और किसी अन्य गाय को लेकर आओ। परंतु मेरी पत्नी ने क्रोध से आग बबूला होकर कहा, नहीं, इसी गाय की बलि दी जाएगी। इससे अधिक हृष्ट पुष्ट और कोई गाय नहीं है। वह मुझे अपशब्द कहने लगी और जिद पर अड़ी रही। मैंने अनमने मन से छुरी उठाई और गाय को मारने का पुनः प्रयास किया, लेकिन इस बार वह और भी अधिक चीत्कार करने लगी। मैं गहरे मानसिक संघर्ष में पड़ गया। अंततः मैंने ग्वाले को छुरी देकर कहा, मुझसे यह कार्य नहीं होगा। यदि तुम्हें उचित लगे तो तुम इसे बलि के लिए मार दो। ग्वाले का हृदय भी उस गाय की चीखों से पसीज गया। उसने छुरी फेंक दी। जब गाय को मारने के पश्चात उसकी खाल उतारी गई, तो यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए कि उसके शरीर में मात्र हड्डियों का ढांचा था, मांस का नामो निशान नहीं। ये स्पष्ट हुआ कि गाय की हृष्ट पुष्टता केवल जादू का भ्रम थी। मैं ग्वाले पर क्रोधित हुआ और उससे पूछा, तुमने इस गाय की यह दशा क्यों की? अंततः मैंने वह गाय उसे सौंप दी और कहा, इसे अपने ही काम में ले जाओ। यदि इसका कोई बछड़ा हो तो ले आओ, लेकिन वह स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए। कुछ समय बाद ग्वाला एक सुडौल और सुंदर बछड़े को लेकर आया। वह बछड़ा इतना प्यारा था कि उसे देखते ही मेरा हृदय प्रेम से भर गया। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि वह मेरा ही पुत्र था। जब उसने मुझे देखा तो वह अपनी रस्सी छुड़ाकर मेरे चरणों में गिर पड़ा। इस दृश्य ने मेरे भीतर उमड़ते प्रेम को और प्रबल कर दिया। मैं बछड़े को देखते हुए गहन विचारों में खो गया। उसकी मासूमियत और आकर्षण ने मेरे मन को विचलित कर दिया। मैं सोचने लगा, ऐसे प्यारे जीव को कैसे मार सकता हूँ? मेरे मनोभावों ने मुझे पूरी तरह भाव विह्वल कर दिया। उस बछड़े की मासूम आंखों से बहते आंसुओं ने मेरे हृदय में दया और ममता का सागर उभर दिया। मैंने ग्वाले से कहा, इस बछड़े को वापस ले जाओ और इसके स्थान पर कोई और बछड़ा लाओ। मेरी इस बात पर पत्नी का क्रोध फूट पड़ा। उसने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, तुम इतने तंदुरुस्त और सुंदर बछड़े की बलि क्यों नहीं दे सकते? आखिर यह तुम्हें इतना प्यारा क्यों है? मैंने शांत स्वर में कहा, यह बछड़ा मेरे हृदय के बहुत करीब है। मैं इसे मारने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कृपया इस विषय में मुझ पर दबाव मत डालो। लेकिन वह अपनी कठोरता और हठधर्मिता में डटी रही। उसका अहंकार और क्रोध मेरे धैर्य की परीक्षा लेने लगे। कुछ समय बाद ग्वाला दूसरा बछड़ा लेकर आया। मेरी पत्नी फिर भी अपने दुराग्रह पर अड़ी रही और बोली, तुम इस बछड़े को इतना चाहते क्यों हो? इस नए बछड़े का क्या करोगे? उसकी यह तकरार सुनकर मैं बेहद व्यथित हो गया। क्षण भर के लिए मैंने आवेश में आकर छुरी उठाई और अपने ही पुत्र का गला काटने की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उस बछड़े ने अपनी मासूम आंखों से मेरी ओर देखा और आंसुओं की धारा बहाई, मेरा हृदय विगलित हो गया। मेरे हाथों से छुरी छूटकर गिर पड़ी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरे पास एक और बछड़ा है, मैं उसकी बलि दे दूंगा। किंतु वह स्त्री अपने क्रोध में वही बछड़ा मारने पर अडिग रही। आप यह सुनकर हर्षित होंगे
कि मेरे ग्वाले ने मेरे पास आकर कहा, मालिक, मेरी बेटी जादू टोने की विद्या में निपुण है। अगले दिन जब मैं बछड़े को वापस ले गया तो उसकी बेटी ने उस बछड़े को देखकर पहले हंसी और फिर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। ये देखकर मैंने उससे पूछा, इस अजीब व्यवहार का कारण क्या है? उसने उत्तर दिया, पिताजी, जिस बछड़े को आप जिंदा लेकर आए हैं वह हमारे स्वामी का पुत्र है। मैं इसे जीवित देखकर खुश हुई, लेकिन इसकी माता की बलि दी जा चुकी है। हमारी स्वामिनी ने जलन और द्वेष के चलते माँ बेटे को जादू के बल से गाय और बछड़ा बना दिया था। उसकी बात सुनकर मेरा मन जैसे शोक और संताप से भर गया। मैं शब्दहीन हो गया और देर तक अवाक बैठा रहा। जब मैंने उससे पूछा, क्या तुम इस बछड़े को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो? तो उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने उससे कहा, यदि तुम इसे फिर से मनुष्य का रूप दे दोगी तो मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, लेकिन बछड़े को पुनः मनुष्य रूप में लाने के लिए मेरी 2 शर्तें हैं। पहली यह कि उसके मनुष्य बनते ही आप उसका विवाह मेरे साथ करें, और दूसरी यह कि जिसने इस निर्दोष मनुष्य को पशु बनाया है उसे उचित दंड दिया जाए। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी पहली शर्त मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य कराऊंगा और तुम दोनों को इतना संपन्न बनाऊंगा कि जीवन में कभी किसी कमी का अनुभव न हो। रही दूसरी शर्त, तो मैं इसका निर्णय तुम्हारे ही विवेक पर छोड़ता हूँ। तुम जो दंड उचित समझो वही दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, उसे प्राण दंड मत देना। लड़की ने दृढ़ता से कहा, जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। यह कहकर उसने एक पात्र में जल लिया, उस पर मंत्रोच्चार किया और कचरे को सामने रखकर कहा, हे प्रभु, यदि यह मनुष्य था और केवल जादू के प्रभाव से पशु बना था तो कृपया अपनी कृपा से इसे इसके पूर्व रूप में लौटा दो। यह कहकर उसने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़क दिया। बछड़ा तुरंत ही मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। मैंने उसे हृदय से लगाया और गदगद स्वर में कहा, बेटा, इस कन्या की कृपा से ही तुमने अपना स्वरूप पुनः पाया है। इसका उपकार चुका दो और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने मेरी बात स्वीकार कर ली। लड़की ने उसी अभिमंत्रित जल का उपयोग करते हुए मेरी पत्नी को हिरनी का रूप दे दिया। मेरा पुत्र उस कन्या के साथ परिणय सूत्र में बंध गया, किंतु दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद वह कन्या परलोक से धार गई। इस आघात से मेरा पुत्र इतना व्यथित हुआ कि उसने देश त्याग दिया। बहुत समय तक उसका कोई समाचार न मिलने पर मैंने उसे खोजने का निर्णय लिया। चूंकि मुझे किसी पर इतना विश्वास नहीं था कि अपनी हिरनी बनी पत्नी को उनके पास छोड़ सकूं, इसलिए उसे भी साथ लेकर देश देश घूमकर अपने पुत्र को खोजने निकला हूं। यही मेरी और इस हिरनी की कथा है। अब आप स्वयं निर्णय करें कि यह घटना विचित्र है या नहीं। इसमें कोई संशय नहीं कि यह निःसंदेह अद्भुत है। अंततः व्यापारी के अपराध का 1/3 दंड माफ कर दिया गया। जब पहले वृद्ध व्यक्ति ने अपनी कथा समाप्त की तो दूसरे वृद्ध ने, जो अपने साथ 2 काले कुत्ते लाया था, कहा, मैं भी अपनी और इन कुत्तों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। यदि मेरी कथा आपको रोचक और विचित्र प्रतीत हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग क्षमा कर देंगे। दैत्य ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक अद्भुत हुई तो मैं अवश्य तुम्हारी बात मानूंगा। दूसरे वृद्ध ने अपनी बात आरंभ की, दैत्यराज, ये दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। हमारे पिता ने अपने अंतिम समय में हम तीनों को 3000 अशर्फियां सौंपी थी। हम तीनों ने व्यापार करने का निश्चय किया। मेरे बड़े भाई को विदेश में व्यापार करने की लालसा हुई। उसने अपना सारा माल बेच दिया और उन वस्तुओं को खरीद लिया जो विदेश में अत्यधिक मूल्यवान थी। वह व्यापार के लिए रवाना हो गया। लगभग 1 वर्ष के उपरांत मेरी दुकान पर एक भिखारी आया। उसने कहा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। मैंने बिना ध्यान दिए उत्तर दिया, भगवान तुम्हारा भी भला करे। फिर उसने पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो पहचान गया। मैं उसकी दशा देखकर स्तब्ध रह गया। गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने पूछा, भैया, तुम्हारी यह स्थिति कैसे हो गई? उसने अपनी दुर्दशा का विवरण दिया, परंतु वह अधिक नहीं बोल सका क्योंकि उसकी पीड़ा असहनीय थी।
मैंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और भोजन कराया। जब मैंने अपने खातों की जांच की तो पाया कि मेरे पास 6,000 अशर्फियां थी। मैंने उसमें से 3,000 अपने बड़े भाई को दी और कहा, पिछले नुकसान को भूलकर नए सिरे से व्यापार आरंभ करो। उसने अपने व्यापार का हाल मुझसे शेयर नहीं किया, केवल इतना कहा, यदि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा और मेरा दोनों का दुख बढ़ेगा। कुछ समय बाद मेरे छोटे भाई ने भी विदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा जताई। मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने अपना सारा माल बेच दिया और विदेशी बाजार में महंगे मूल्य की वस्तुएं खरीद ली। विदा लेते समय उसने मुझे अलविदा कहा और काफिले के साथ रवाना हो गया। 1 वर्ष पश्चात मेरे छोटे भाई ने भी मेरे बड़े भाई के समान अपनी समस्त संपत्ति गंवा दी और वापस लौट आया। मैंने जैसे बड़ी भाई की सहायता की थी, वैसे ही उसकी भी सहायता की। उस समय व्यापार में प्राप्त हुए 3,000 रुपये मैंने उसे दिए। वह भी नगर में एक दुकान लेकर पहले की तरह व्यापार करने लगा। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। फिर एक दिन मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे प्रस्ताव रखा कि हम सब विदेश जाकर व्यापार करें। मैंने शुरुआत में इस विचार का विरोध किया और कहा, तुम दोनों को तो विदेशी व्यापार से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, फिर अब मुझे क्यों इस जोखिम भरे मार्ग पर ले जाना चाहते हो। लेकिन वे इस विषय पर बहस करते रहे। उनका तर्क था कि कौन जाने, इस बार तुम्हारे भाग्य से हमारा व्यापार फले फूले, हमारी किस्मत का सितारा चमक उठे और हमारे अधूरे सपने पूरे हो जाएं। मैंने फिर भी उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन वे मेरे पीछे पड़ गए। 5 वर्ष तक इस मुद्दे पर खींचतान चलती रही। इस दौरान उन्होंने मुझे अत्यधिक परेशान किया, यहाँ तक कि उनकी जिद से थककर मैंने अंततः उनकी बात मान ली। व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदी और उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान मुझे यह ज्ञात हुआ कि मेरे भाइयों ने वह धन जो मैंने पहले दिया था व्यर्थ ही खर्च कर दिया। अब उनके पास कुछ भी शेष नहीं था। मैंने इस पर कुछ भी कहे बिना अपने पास मौजूद 12,000 रुपये में से आधा धन उन्हें दे दिया। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, भाइयों, इस धन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, इसका आधा भाग व्यापार में लगाओ और शेष धन सुरक्षित रखो। यदि व्यापार में हानि हो तो घर में रखा धन हमारी सहायता करेगा। मैंने प्रत्येक को 3,000 रुपये दिए और अपने हिस्से के 3,000 रुपये को घर में एक गहरे गड्ढे में सुरक्षित दबा दिया। फिर हमने व्यापार के लिए वस्तुएं खरीदी और एक जहाज पर सवार होकर दूसरे देश की ओर प्रस्थान किया। 1 महीने की यात्रा के पश्चात हम सकुशल एक नगर पहुंचे और व्यापार आरंभ किया। सौभाग्यवश इस बार हमें व्यापार में अपार लाभ हुआ। हमने उस देश की मूल्यवान वस्तुएं खरीदी जिन्हें अपने देश में ऊंचे दाम पर बेचने की योजना बनाई। जब हम वहां का व्यापार समेटकर जहाज पर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक अत्यंत सुंदर स्त्री जो फटे पुराने वस्त्र धारण किए हुए थी, मेरे सम्मुख आई। वह भूमि पर गिरकर हाथ जोड़ने लगी, मेरे हाथों को चूमकर गिड़गिड़ाते हुए निवेदन करने लगी। मैंने उसकी विनती को प्रारंभ में उचित नहीं समझा और अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसकी दीनता और मिन्नतें मेरे हृदय को आंदोलित कर गईं। उसकी विपन्नता पर दया करते हुए मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और विधिवत विवाह संपन्न करके उसे अपने साथ जहाज पर ले आया। यात्रा के दौरान मैंने अनुभव किया कि वह न केवल अनुपम सौंदर्य की धनी थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता भी विलक्षण थी। यह देखते हुए मेरा स्नेह उसके प्रति और भी प्रगाढ़ हो गया, किंतु मेरा सौभाग्य मेरे भाइयों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गया। उनके मन में दुर्भावना इतनी प्रबल हो गई कि वे मेरी जान के दुश्मन बन बैठे। घटना की पराकाष्ठा तब हुई जब एक रात्रि, जबकि हम दोनों गहरी नींद में थे, उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया। परंतु मेरी पत्नी, जिसमें किसी अलौकिक शक्ति का निवास था, तुरंत सतर्क हो गई। मुझे अब विश्वास हो गया कि उसमें कुछ विशेष शक्तियां थी। जैसे ही हम समुद्र में गिरे, उसने मुझे सुरक्षित एक द्वीप पर पहुंचा दिया। प्रभात की पहली किरण के साथ उसने मुझे सत्य से अवगत कराया। उसने कहा, तुम्हारी जान मेरी वजह से बची है। मैं वास्तव में एक परी हूँ। जब तुम जहाज पर सवार होने वाले थे, तब तुम्हारी सुंदरता और युवावस्था ने मुझे प्रभावित किया था। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती थी और तुम्हारी सरलता की परीक्षा लेना चाहती थी। इसी कारण मैंने भिखारिन के वेश में
तुम्हारे सामने आकर सहायता मांगी। तुमने मेरी इच्छा पूरी की और मुझ पर उपकार किया। उसने आगे कहा, अब मैं तुम्हारे भाइयों के इस कृत्य पर अत्यंत क्रोधित हूँ। उन्होंने तुम्हें मारने की चेष्टा की और मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। उसकी बातों ने मुझे चकित कर दिया। मैंने अत्यंत विनम्रता से कहा, वे चाहे जैसे भी हो, लेकिन मेरे भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मृत्यु दंड मिले। जितना अधिक मैं अपने भाइयों के लिए क्षमा याचना करता, उतना ही उसका क्रोध भड़कता जाता।